हम थकते नहीं हैं जिंदगी से। हम थक जाते हैं हर रोज खुद से लड़ते लड़ते। अगर ये दो लाइनें आपको थोड़ी सी भी चुभीं तो यकीन मानिए ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग दुखी इसलिए नहीं है कि उनकी जिंदगी खराब है, बल्कि इसलिए कि वो हर दिन खुद को बदलने का बोझ उठाए घूम रहे हैं। बड़ा बनूं, तेज बनूं, बेहतर बनूं, ये आवाजें बाहर से नहीं अंदर से आती हैं, और यहीं से शांति नहीं थकान शुरू होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो रुकिए, क्योंकि यहीं से समाधान शुरू होता है। एक कहानी समझिए। एक आदमी रोज नदी को कोसता था कि बहाव तेज है, पानी ठंडा है, रास्ता लंबा है। एक दिन किसी ने कहा, तैरना सीख लो। आदमी बोला, मुझे तो नदी बदलनी है। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। हम हालात बदलना चाहते हैं, सिस्टम बदलना चाहते हैं, खुद को एक झटके में नया इंसान बनाना चाहते हैं, जबकि असली ताकत हालात से लड़ने में नहीं, उनके साथ चलने में है। यही टाइनी हैबिट्स की असली फिलॉसफी है। एक कड़वा सच सुनिए, गॉड ने इंसान को ओवरनाइट चेंज के लिए नहीं बनाया। हमारा दिमाग स्लो और सेफ प्रोग्रेस के लिए डिजाइन हुआ है। जब आप बहुत बड़ा चेंज सोचते हैं, ब्रेन डर जाता है, लेकिन जब आप छोटा सा कदम उठाते हैं, ब्रेन साथ देता है। यही वजह है कि ये ऑडियो बुक कोई भारी नॉलेज नहीं देगी, बल्कि ऐसे छोटे एक्शन सिखाएगी जिसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी महसूस होगा। कम स्ट्रेस, ज्यादा क्लैरिटी और अंदर से हल्कापन। कहावत है, जो रोज थोड़ा जीतता है वही लंबी दौड़ जीतता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि सुबह कैसे शुरू करनी है ताकि दिन आप पर भारी न पड़े, दिन के बीच में स्ट्रेस कैसे कम करना है बिना सब कुछ छोड़े, और रात को दिमाग को कैसे सुलाना है ताकि नींद सच्ची आए। ये बातें सुनी सुनाई नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो आप रोज जीते हैं, बस अब तक समझ नहीं पाए थे। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है जो सुनकर जोश आए और 2 दिन में खत्म हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल रीसेट है, एक ऐसा तरीका जिससे आप खुद को तोड़े बिना बदल सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती, जिंदगी जीने का तरीका बदलने की जरूरत होती है, और यही तरीका आपको यहां स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। अब एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको आज सिर्फ एक चीज छोड़नी हो तो वो क्या होगी? कमेंट में सिर्फ 2 से 4 शब्द लिखिए, बड़ा बदलाव छोड़ता हूं, क्योंकि यहीं से आपकी शांति की प्रैक्टिस शुरू होती है। इसमें 6 चैप्टर हैं, चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। Chapter 1. Why Big Change Feels Heavy. जब हम बड़ा बदलाव शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक भारी सा बोझ उतर आता है, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब पूरी जिंदगी पलटनी पड़ेगी। यहीं से समस्या शुरू होती है। इंसानी दिमाग सेफ्टी पसंद करता है, सर्टेनिटी चाहता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब भी हमें बहुत बड़ा चेंज दिखता है, ब्रेन उसे डेंजर की तरह रजिस्टर करता है। एमिगडाला एक्टिव हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और माइंड खुद से कहता है, अभी नहीं, बाद में। इसलिए बड़ा बदलाव भारी लगता है, क्योंकि वो हमें इनसिक्योर फील कराता है, न कि इसलिए कि हम इनकेपेबल हैं। एक कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग चेंज से नहीं, बल्कि एक्सपेक्टेशन से डरते हैं। हम सोच लेते हैं कि अगर शुरुआत की तो परफेक्ट होना पड़ेगा, जिम ज्वाइन किया तो रोज जाना पड़ेगा, मेडिटेशन शुरू किया तो माइंड हमेशा शांत रहना चाहिए, लाइफ सुधारनी है तो पूरी पर्सनैलिटी बदलनी होगी। ये थिंकिंग दिमाग को थका देती है। साइंस इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहती है। दिमाग कहता है, इतना सब एक साथ रहने दो, और यहीं पर हम खुद को लेजी बोलकर गिल्ट में चले जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा माइंड बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी गॉड से बोला, मेरी लाइफ बहुत मैसी हो गई है, सब कुछ बदलना चाहता हूं। गॉड मुस्कुराए और बोले, तुम सब कुछ बदलना नहीं चाहते, तुम दर्द से भागना चाहते हो। बड़ा चेंज अक्सर पेन की मेमोरी लेकर आता है, पिछली फेलियर्स, अधूरे प्रोमिसेस, और वो आवाज जो कहती है, पिछली बार भी तो नहीं हुआ था। इसलिए जब भी बड़ा लक्ष्य सामने आता है, हमारा पास्ट हमारे कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो सब कुछ परफेक्ट या कुछ भी नहीं।
यही सोच बड़े बदलाव को बोझ बना देती है। हम कहते हैं, अगर पूरी तरह नहीं कर पाया तो क्या फायदा। मजेदार बात यह है कि नेचर कभी भी ऐसा नहीं करता। नदी पूरा रास्ता एक दिन में तय नहीं करती, पेड़ एक झटके में बड़ा नहीं होता। कहावत है, धीरे चलो पर चलते रहो। लेकिन मॉडर्न लाइफ ने हमें स्पीड का एडिक्ट बना दिया है, पीस का नहीं। अब एक मजेदार बट पेनफुल जोक समझिए। हम अपने फोन को दिन में 100 बार चार्ज करते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज करने के लिए नेक्स्ट मंथ लिख देते हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन हमें थका देता है। बिग चेंज का प्रेशर हमें यह फील कराता है कि हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है, जबकि सच ये है कि हमें बस थोड़ा बेहतर और थोड़ा हल्का बनना है। गॉड ने इंसान को मैराथन रनर नहीं, रिदम में चलने वाला बनाया है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि हैबिट फॉर्मेशन में डोपामीन तब रिलीज होता है जब काम आसान और अचीवेबल लगे। बड़ा गोल डोपामीन नहीं देता, डर देता है, इसलिए मन रेजिस्ट करता है। यहीं पर एक शायरी सी बात समझिए, पहाड़ नहीं थकाते हमें थकाता है उन्हें एक साथ उठाने का ख्याल। जब हम पूरे पहाड़ की चिंता करते हैं तो पहला कदम भी भारी लगने लगता है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बड़ा बदलाव भारी इसलिए नहीं लगता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप इंसान हैं। और इंसान जेंटल प्रोग्रेस के लिए बने हैं, पनिशमेंट के लिए नहीं। ये ऑडियो बुक आपको बदलने की जिद नहीं करेगी, बल्कि आपको अपने आप से दोबारा दोस्त बनना सिखाएगी। क्योंकि जब रास्ता हल्का हो जाता है तो मंजिल अपने आप पास आने लगती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि छोटी आदतें क्या ही बदल लेंगी। दिमाग कहता है, इतना छोटा स्टेप लेकर क्या होगा। लेकिन साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। ब्रेन को सडन रेवोल्यूशन पसंद नहीं, उसे एवोल्यूशन समझ में आती है। जब आप टाइनी हैबिट अपनाते हैं तो नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है। कोई खतरा नहीं, कोई प्रेशर नहीं। यही कारण है कि छोटे एक्शंस लंबे समय तक टिकते हैं। टाइनी हैबिट्स दिमाग को सिग्नल देते हैं, यह आसान है, मैं इसे संभाल सकता हूं। एक कड़वा सच यह है कि हम रिजल्ट के इतने भूखे हो गए हैं कि प्रोसेस को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम चाहते हैं इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि लाइफ स्लो अपग्रेड्स से बनती है। एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। टाइनी हैबिट्स वही बूंदे हैं। रोज का एक छोटा एक्शन जो दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर आइडेंटिटी को बदल देता है। आप एक दिन रिच नहीं बनते, पर रोज का एक सही फाइनेंशियल हैबिट आपको अलग इंसान बना देता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी रोज सिर्फ 2 पुशअप्स करता था। लोग हंसते थे, लेकिन उसका फोकस बॉडी नहीं, कंसिस्टेंसी थी। महीनों बाद 2 पुशअप्स 20 बन गए, 20 50, और फिर जिम उसकी पहचान बन गया। टाइनी हैबिट ने उसे एथलीट नहीं बनाया, उसने उसे मैं कर सकता हूं वाली बिलीफ दी। साइकोलॉजी कहती है, जब बिलीफ बदलती है बिहेवियर अपने आप फॉलो करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हर बार जब आप कोई छोटी हैबिट रिपीट करते हैं, ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बनता है। शुरुआत में यह रास्ता कच्चा होता है, लेकिन रेपिटेशन से यह स्मूथ हो जाता है। इसे ही ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। यही वजह है कि टाइनी हैबिट्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो ब्रेन से लड़ते नहीं, ब्रेन के साथ चलना सीखते हैं। गॉड ने इंसान को रीसेट बटन के साथ नहीं, अडैप्ट करने की एबिलिटी के साथ बनाया है। अब एक हल्का सा मजाक समझिए। हम सोचते हैं एक दिन में पूरी किताब पढ़ लेंगे, और पढ़ते हैं व्हाट्सएप स्टेटस। लेकिन अगर रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ लें तो साल के अंत तक लाइब्रेरी बन जाती है। प्रॉब्लम हमारे गोल में नहीं, साइज में होती है। जब गोल छोटा होता है तो गिल्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होती, बस मूवमेंट होती है। टाइनी हैबिट्स आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाते, वो आपको ट्रस्ट सिखाते हैं, खुद पर भरोसा। हर छोटा प्रॉमिस जो आप निभाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट वो फाउंडेशन है जिस पर पीस खड़ी होती है। गॉड भी इंसान को मिरेकल से नहीं, प्रोसेस से बदलते हैं। छोटा कदम, रोज का कदम, वही असली पावर है। इस चैप्टर का सोल यही है, आपको अपनी जिंदगी को पलटने की जरूरत नहीं है, बस उसे रोज थोड़ा सा बेहतर बनाना है। टाइनी हैबिट्स लाउड नहीं होते, लेकिन उनका असर गहरा होता है।
जब दिन छोटे चेंजेस से भर जाते हैं तो लाइफ अपने आप पीसफुल होने लगती है। Chapter 3 Morning Habits that Create Calm। सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता, वो आपके दिमाग का टोन सेटर होता है। साइंस कहती है कि उठने के बाद के पहले कुछ मिनटों में ब्रेन सबसे ज्यादा सजेस्टेबल होता है, यानी उस वक्त जो आप सोचते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं, वही पूरे दिन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अलार्म बंद करते ही फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस, न्यूज, दूसरों की जिंदगी, और बिना जाने हम अपने शांत दिमाग को केओस का इनविटेशन दे देते हैं। एक कड़वा सच ये है कि हम सुबह अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जागते हैं। मैसेजेस, मेल्स, एक्सपेक्टेशंस सब पहले आ जाते हैं, हम बाद में। कॉर्टिसोल हार्मोन जो नेचुरली आपको जगाने के लिए होता है, वो स्क्रीन देखने से और बढ़ जाता है और काम की जगह बेचैनी बन जाती है। इसलिए दिन शुरू होते ही मन थका थका सा लगता है, जैसे कुछ गलत हो गया हो, जबकि असल में गलत शुरुआत हो चुकी होती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक महिला थी जो रोज उठते ही कहती थी, आज फिर वही भाग दौड़। उसका हर दिन हैवी लगता था। एक दिन उसने बस इतना बदला कि उठते ही खुद से बोली, अभी सब ठीक है। बस एक लाइन। कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस लेवल कम होने लगा। साइकोलॉजी कहती है, ब्रेन वर्ड्स को कमांड्स की तरह लेता है। सुबह का एक वाक्य पूरे दिन की इमोशनल डायरेक्शन बदल सकता है। मॉर्निंग हैबिट्स का मतलब ये नहीं कि आपको 1 घंटे की रूटीन बनानी है। काम रूटीन लॉन्ग नहीं, जेंटल होती है। 5 मिनट की साइलेंस, धीमी सांसें या खिड़की से बाहर स्काई को देखना, ये छोटे एक्ट्स नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि आप सेफ हैं। जब बॉडी सेफ फील करती है, माइंड अपने आप शांत होने लगता है। गॉड ने सुबह को दौड़ने के लिए नहीं, अलाइन होने के लिए बनाया है। अब एक हल्का सा मजेदार सच समझिए। हम कॉफी से पहले फोन पी लेते हैं, फिर कहते हैं आज मूड ठीक नहीं है। दरअसल मूड खराब नहीं होता, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। डोपामीन का ओवरडोज सुबह सुबह काम को मार देता है। अगर आप सुबह खुद को कम इनपुट देंगे तो दिन भर क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। एक कहावत है, जैसी शुरुआत वैसा सफर। मॉर्निंग हैबिट्स आपकी डेस्टिनी नहीं बनाते, लेकिन आपकी डायरेक्शन जरूर तय करते हैं। शांत सुबह का मतलब परफेक्ट दिन नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल दिन होता है। जब दिमाग काम होता है तो प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं और सॉल्यूशंस पास महसूस होते हैं। इस चैप्टर की एसेंस यही है, सुबह को जीतना नहीं है, उसे महसूस करना है। जब आप दिन की शुरुआत खुद के साथ करते हैं तो दुनिया का शोर बाद में भी सुना जा सकता है। टाइनी मॉर्निंग हैबिट्स लाइफ को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन लाइफ को थोड़ा आसान, थोड़ा नरम और बहुत ज्यादा पीसफुल बना देती हैं। Chapter 4 Daily Habits that Reduce Stress। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस कोई बड़ी प्रॉब्लम से आता है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। स्ट्रेस ज्यादातर उन छोटी छोटी चीजों से बनता है जिन्हें हम दिन भर जमा करते रहते हैं। अनफिनिश्ड टास्क्स, लगातार नोटिफिकेशंस और अभी नहीं बाद में वाली सोच, ये सब मिलकर दिमाग में नॉइज पैदा करते हैं। ब्रेन जब बार बार अधूरे कामों को याद करता है तो उसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं, और यही इफेक्ट दिमाग को आराम नहीं करने देता। एक कड़वा सच ये है कि हम मल्टीटास्किंग को स्मार्टनेस समझ लेते हैं, जबकि न्यूरोसाइंस साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग दरअसल फास्ट स्विचिंग है और हर स्विच दिमाग से एनर्जी चुरा लेता है। दिन भर थोड़ा थोड़ा सब करने की कोशिश में हम भीतर से खाली हो जाते हैं। एक कहावत है, एक समय पर एक ही नाव पार होती है। जब आप एक काम को पूरा अटेंशन देते हैं तो माइंड नेचुरली काम होना शुरू कर देता है। एक छोटी सी स्टोरी समझिए। एक आदमी था जो रोज रात को कहता था, आज पूरा दिन बिजी रहा फिर भी कुछ हुआ नहीं। उसने बस एक हैबिट बदली, दिन के अंत में 3 काम लिखना जो उसने पूरे किए। कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस कम हो गया। साइकोलॉजी बताती है कि ब्रेन कंप्लीशन को सेफ्टी सिग्नल मानता है। अधूरे काम एंजाइटी देते हैं, पूरे किए गए काम पीस देते हैं। डेली हैबिट्स का मतलब ये नहीं कि आपको हर घंटे प्रोडक्टिव बनना है। कभी कभी स्ट्रेस इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि हम खुद को पॉज करने की परमिशन नहीं देते। 5 मिनट का स्लो वॉक, बिना फोन के खाना या एक डीप ब्रेथ, ये छोटे ब्रेक्स नर्वस सिस्टम को रीसेट करते हैं। गॉड ने इंसान को मशीन की तरह नहीं, रिदम में जीने के लिए बनाया है।
अब एक हल्का सा मजेदार लेकिन सच्चा ऑब्जर्वेशन। हम ऑनलाइन स्ट्रेस रिलीफ टिप्स ढूंढते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि हम सॉल्यूशन भी प्रेशर में ढूंढते हैं। असल सॉल्यूशन सिंपल होता है। इनपुट कम करो, कम स्क्रीन, कम कंपैरिजन, कम एक्सपेक्टेशंस। जब आप माइंड को कम फीड करते हैं तो वो कम परेशान होता है। साइंस कहती है कि ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंस कॉर्टिसोल को नेचुरली लोअर करते हैं। दिन में एक बार खुद से कहना, आज के लिए इतना काफी है, दिमाग को क्लोजर देता है। यह कोई वीकनेस नहीं, यह मैच्योरिटी है। एक शायरी सी बात याद रखिए, जो हर रोज थोड़ा रुकना सीख ले वो जिंदगी से भागता नहीं। इस चैप्टर का कोर यही है, स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं करना है, उसे मैनेज करना है। डेली टाइनी हैबिट्स आपको प्रेशर फ्री नहीं बनाते, लेकिन प्रेशर को संभालने लायक बना देते हैं। जब दिन छोटे छोटे काम मोमेंट से भरा होता है तो जिंदगी भारी नहीं लगती, बस चलने लायक लगती है। चैप्टर 5, नाइट हैबिट्स फॉर अ क्वाइट माइंड। रात सिर्फ दिन का एंड नहीं होती, वो दिमाग की रिपेयर टाइम होती है। लेकिन हम इसी समय दिमाग के साथ सबसे ज्यादा गलत व्यवहार करते हैं। साइंस बताती है कि सोने से पहले ब्रेन दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, सॉर्टिंग करता है और इमोशनल मेमोरीज को स्टोर करता है। लेकिन जब हम स्क्रीन, रील्स और न्यूज से माइंड को भर देते हैं तो दिमाग को शांति नहीं, कंफ्यूजन मिलता है। यही वजह है कि शरीर थका होता है लेकिन नींद नहीं आती। एक कड़वा सच यह है कि हम दिन को कभी खत्म ही नहीं करते। काम बंद करते हैं पर दिमाग नहीं। बेड पर लेटकर भी कॉन्वर्सेशंस रिप्ले होती रहती हैं, रिग्रेट्स घूमते रहते हैं और फ्यूचर के डर नींद चुरा लेते हैं। साइकोलॉजी इसे मेंटल लूपिंग कहती है। दिमाग तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे क्लोजर न मिले। बिना क्लोजर के नींद शैलो होती है और अगली सुबह हैवी लगती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जो रोज कहता था, रात को ही सोचने का टाइम मिलता है। उसकी ओवरथिंकिंग उसे सोने नहीं देती थी। एक दिन उसने बस एक हैबिट अपनाई, सोने से पहले कागज पर वो सब लिख देना जो दिमाग में चल रहा था। कुछ हफ्तों में उसकी नींद सुधर गई। ब्रेन रिसर्च कहती है, जब थॉट्स बाहर आ जाते हैं तो माइंड उन्हें पकड़कर नहीं बैठता। नाइट हैबिट्स लाउड नहीं होनी चाहिए, उन्हें ललाबाई की तरह होना चाहिए। हल्की रोशनी, धीमी सांसें और खुद से एक जेंटल बात, आज मैंने जितना कर पाया उतना काफी है। यह सेंटेंस नर्वस सिस्टम को रिलैक्स सिग्नल देता है। गॉड ने रात को गिल्ट के लिए नहीं, हीलिंग के लिए बनाया है। जब बॉडी को लगता है कि फाइट खत्म हो गई है, तभी स्लीप आती है। अब एक हल्का सा मजेदार सच समझिए। हम फोन को साइलेंट नहीं करते, लेकिन कहते हैं नींद नहीं आ रही। असल में नींद भागी नहीं होती, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। डोपामीन स्पाइक्स रात को शांत नहीं होने देते। अगर आप सोने से पहले खुद को बोरिंग बना लें, नो स्क्रीन, नो ड्रामा, तो माइंड खुद कहेगा अब आराम चाहिए। एक कहावत है, जैसा सोओगे वैसा जागोगे। नाइट हैबिट्स आपके सपनों को नहीं, आपकी सुबह को तय करती हैं। शांत रात का मतलब ये नहीं कि दिन परफेक्ट था, बल्कि ये कि आपने दिन को जाने दिया। लेटिंग गो भी एक स्किल है और इसे प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। इस चैप्टर की सोल यही है, नींद लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जब आप रात को दिमाग को आराम देते हैं तो अगला दिन हल्का हो जाता है। टाइनी नाइट हैबिट्स आपको ओवरथिंकिंग से नहीं बचाते, लेकिन आपको ओवरथिंकिंग के बीच भी चैन से सोना सिखा देते हैं। चैप्टर 6, पीस इज अ प्रैक्टिस, नॉट अ गोल। हम अक्सर पीस को एक डेस्टिनेशन मान लेते हैं। सोचते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब शांत रहेंगे, जब पैसे आ जाएंगे, जब लोग बदल जाएंगे, जब जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा इल्यूजन है। साइंस कहती है कि दिमाग फ्यूचर ओरिएंटेड मशीन है, वो हमेशा नेक्स्ट प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। इसलिए अगर पीस को गोल बना दिया तो माइंड उसे पोस्टपोन करता रहेगा। सच ये है कि पीस कोई ट्रॉफी नहीं है, वो डेली प्रैक्टिस है। एक कड़वा सच सुनिए, जिनकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है वो भी अंदर से रेस्टलेस होते हैं। क्योंकि पीस कंडीशंस से नहीं आती, रिलेशनशिप से नहीं आती, अचीवमेंट से भी नहीं आती। साइकोलॉजी इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहती है। कुछ भी नया मिले
थोड़े समय बाद नॉर्मल लगने लगता है। गॉड ने इंसान को परमानेंट हैप्पीनेस के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए बनाया है। जब आप ये समझ लेते हैं, तब आप पीस को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं और वही असली शुरुआत होती है। एक छोटी सी स्टोरी समझिए। एक आदमी था जो रोज मेडिटेशन करता था, फिर भी परेशान रहता था। उसने कहा, मैं तो सब कर रहा हूं, फिर भी शांति नहीं मिल रही। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम शांति को अचीव नहीं कर सकते, तुम उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। उस दिन उसे समझ आया कि शांत रहना कोई मूड नहीं, एक स्किल है। जैसे ड्राइविंग या स्विमिंग प्रैक्टिस से आती है। पीस प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिस्टर्बेंस आएगा, इमोशंस आएंगे, बैड डेज भी होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप उनसे लड़ेंगे नहीं। न्यूरोसाइंस बताती है कि एक्सेप्टेंस ब्रेन के थ्रेट रिस्पॉन्स को काम करता है। जब आप कहते हैं अभी ऐसा ही है, तो माइंड रिलैक्स करना शुरू करता है। एक कहावत है, जो बहाव से लड़ता है वो थकता है, जो बहाव को समझ लेता है वो पार हो जाता है। अब एक हल्का सा मजेदार लेकिन गहरा सच। हम चाहते हैं माइंड शांत रहे, लेकिन उसे जंक से भरे रखते हैं। पीस प्रैक्टिस का पहला स्टेप है अननेसेसरी चीजों को अंदर आने से रोकना। हर ओपिनियन सुनना जरूरी नहीं, हर थॉट को सीरियस लेना भी जरूरी नहीं। माइंड भी रूम की तरह है, हर मेहमान को बैठाने की जरूरत नहीं होती। एक शायरी सी बात याद रखिए, सुकून की कोई मंजिल नहीं होती, सुकून चलने का तरीका होता है। जब आप रोज छोटे छोटे मोमेंट्स में काम चूज करते हैं, तब पीस धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। गॉड भी इंसान को एक दिन में नहीं बदलते, वो उसे रोज थोड़ा थोड़ा समझदार बनाते हैं। इस आखिरी चैप्टर का मैसेज बहुत सिंपल है, पीस को चेज मत करो, उसे लिव करो। आज थोड़ा कम रिएक्ट करना, थोड़ा ज्यादा ब्रीद करना और खुद से नरमी से बात करना, यही प्रैक्टिस है। जब पीस हैबिट बन जाती है, तब जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैनेजेबल, मीनिंगफुल और सरप्राइजिंगली ब्यूटीफुल हो जाती है। कंक्लूजन, अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात साफ है, ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनी नहीं गई, महसूस की गई है। क्योंकि इस बुक ने आपको कुछ नया बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि खुद के साथ नरम होना सिखाया। आपने सीखा कि बड़ा बदलाव भारी क्यों लगता है, छोटे हैबिट्स कैसे दिमाग को सेफ महसूस कराते हैं, सुबह कैसे दिन का मूड तय करती है, दिन के बीच स्ट्रेस कैसे चुपचाप जमा होता है, रात कैसे हीलिंग बन सकती है, और पीस कोई गोल नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। यह समझ जिंदगी को परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन जरूर मैनेजेबल बना देती है। इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि जिंदगी को ठीक करने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं, तभी असली प्रोग्रेस शुरू होती है। गॉड ने इंसान को टूटने के लिए नहीं, अडेप्ट करने के लिए बनाया है, और टाइनी हैबिट्स उसी अडेप्टेशन का सबसे आसान रास्ता है, बिना जोर लगाए, बिना खुद को ब्लेम किए। अब पीछे मुड़कर देखिए, क्या सच में आपको जिंदगी बदलनी थी या बस थोड़ा सुकून चाहिए था? यही बुक आपको याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, रोज के छोटे फैसलों में छुपी होती है। आज थोड़ा कम रिएक्ट करना, कल थोड़ा जल्दी फोन रखना, परसों खुद से एक अच्छा वाक्य बोलना, यही वो स्टेप्स हैं जो मिलकर शांत दिन बनाते हैं। ये कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो एक बार सुनकर भूल जाए। ये वो समझ है जो हर सुबह आपको खुद याद दिलानी पड़ेगी। और यही वजह है कि पीस लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंट होती है। जब आप इसे प्रैक्टिस बनाते हैं, तब जिंदगी अपने आप थोड़ी स्लो, थोड़ी सॉफ्ट और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। अगर आपको इस समरी से जरा सा भी क्लैरिटी मिली, अगर कहीं ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक रिमाइंडर होगा कि आप अब खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ चल रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही काम, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ बेस्ड ऑडियो बुक्स आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां बदलाव शोर से नहीं, समझ से आता है। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, आज से आप किस चीज को हल्का करने वाले हैं? कमेंट में सिर्फ ये लिखिए, खुद पर दबाव कम। क्योंकि जब आप लिखते हैं, तब ये सिर्फ कमेंट नहीं रहता, एक नई शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बुक्स एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले।
और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पावरफुल कोर्स को जरूर लीजिए अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, एक बार आप जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।